मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के YouTube चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लेके आए हैं और ये पहला क्लास होगा BSF SI LDC वालों के लिए। आज का जो क्लास है डाउट सेशन का है, ठीक है, और ये पहला क्लास है, ठीक है। डाउट सेशन में ये होता है कि टोटल एग्जाम के द्वारा जो कोर्सेज चलाए जा रहे हैं BSF SI GD LDC की, इस कोर्सेज में अगर किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कई मेथड हैं, आगे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि टोटल एग्जाम के द्वारा BSF SI GD LDC का कोर्स चलाया जा रहा है और ये कोर्स लगभग पिछले 1 महीने से चल रहे हैं। 7 जुलाई 2021 से कोर्स चल रहा है, ठीक है। और अगर अभी तक आप कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं और इंटरेस्टेड हैं कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, तो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, आपको लिखना है टोटल एग्जाम एक साथ और टोटल एग्जाम लिखकर सर्च करना है। सर्च करते ही इस प्रकार के लोगो आ जाएंगे। टोटल एग्जाम का ऑफिशियल ऐप है टोटल एग्जाम प्लस के नाम से, ठीक है, उसका ये लोगो है, ठीक है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है और आपको जाना है कोर्स ज्वाइन करने के लिए। वीडियो कोर्सेज करके एक बटन है, उसमें जाना है और वीडियो कोर्सेज में जाके आप अपने कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। उस पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप अपना वीडियो कोर्सेज में जाके आप अपने कोर्सेज को सेलेक्ट करते हैं, कोर्स को ओके करते हैं, फिर आपको कोर्स ओपन होता है और नीचे बाय नाउ का ऑप्शन आता है। बाय नाउ करके आप पेमेंट करने के बाद आप सारे कोर्सेज को, जो आपके कोर्सेज में जितने भी सब्जेक्ट और जितने भी वीडियोस जितने भी दिए हैं सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इस एप्लीकेशन का खास बात है कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन कम है तो एक बार वीडियो को डाउनलोड करना होता है, ठीक है, एक बार डाउनलोड करना होता है। उसके बाद आप विदाउट इंटरनेट यानी बिना इंटरनेट के आप क्लास के हर वीडियो को देख सकते हैं। यानी वीडियो को डाउनलोड करके एप्लीकेशन से आप क्लास को देख सकते हैं। क्लियर है? तो डाउट सेशन में अब हम चलते हैं डाउट सेशन पे। तो डाउट सेशन में आप लोगों को क्या करना होता है, आज जो पहला क्लास है BSF SI LDC के, ठीक है, जहां से हमें 4 क्वेश्चंस के डाउट आए हुए हैं और वो रीजनिंग सब्जेक्ट से है, ठीक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो जितने स्टूडेंट ने कोर्स ज्वाइन किए हैं BSF SI LDC का, ठीक है, वो अगर डाउट क्वेश्चन पूछते हैं तो आप क्वेश्चन को या तो पेपर पर लिखकर या फिर उसका फोटो लेकर, ठीक है, आप ऐप में अपलोड कर सकते हैं डाउट सेक्शन में, ठीक है, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8882755563 पर, ठीक है। आपको रिप्लाई 24 से 48 आवर्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब डाउट में हम लोग क्या करते हैं, जिस भी प्रश्न में आपको डाउट होता है उस प्रश्न पे वीडियो फिर से बनाया जाता है और एप्लीकेशन साथ में YouTube दोनों पर अपलोड किया जाता है, ठीक है। भेजने का तरीका, आप पेपर पे लिखकर भेजें या फोटो खींचकर भेजें व्हाट्सएप पे, ठीक है। आपको साथ में सब्जेक्ट का नाम लिखना है, एक मैसेज कर देना, फिर आपको चैप्टर का नाम लिखना, ठीक है। फिर चैप्टर में कौन से टाइप हैं, क्योंकि यहां पे टाइप वाइज जो रीजनिंग होते हैं, मैथ होते हैं, टाइप वाइज पढ़ाए जाते हैं। फिर आपको क्वेश्चन नंबर बताना है कि कितना नंबर क्वेश्चन है। तो ये 4 चीजें आप जरूर मेंशन करेंगे जब व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, ठीक है। चलिए, इससे हमें फायदा ये होगा कि जल्दी आपका हम रिप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो अगर ये चीजें आप नहीं भेजेंगे तो आप जो क्वेश्चन भेजेंगे उसे मुझे फिर से टाइप करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये डिटेल रहेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चंस के डाटा हैं, जो क्वेश्चन के डाटा बैंक हैं, वहां पर ये क्वेश्चन अवेलेबल है, वहां से सीधा हम क्वेश्चन उठा के आपके लिए क्लास रेडी कर लेंगे, ठीक है।
लेकिन अगर ये डिटेल नहीं भेजेंगे तो फिर से क्वेश्चन को टाइप करवाना पड़ेगा टाइपिस्ट से, ठीक है, टाइपिस्ट से फिर से टाइप करवाना पड़ेगा जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो हमें भेजा गया और इसमें बताया गया कि बेसिक तरीके से मुझे समझाया जाए, ठीक है। तो हम बेसिक तरीके से भी समझाएंगे और लास्ट में हम आपको ट्रिक भी बता देंगे, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश अल्फाबेट का है, रीजनिंग का इंग्लिश अल्फाबेट का है, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट का है। इसमें कह रहा है दाएं से 10वें अक्षर के बाएं ओर 6वां अक्षर क्या होगा। तो बेसिक तरीके से बताया गया है, डिमांड किया है बेसिक तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए से लेकर जेड तक लिख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। ओके, देखिए अब दाएं से कह रहा है, दाएं से कौन सा अक्षर, 10वां अक्षर। अब इसमें जो हमने अल्फाबेट लिखा है ये तो लेफ्ट साइड है, ये बायां है, और ये राइट साइड है जेड के टाइप तरफ। तो दाएं से जब कहे ना तो जेड के तरफ से हम चलेंगे, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि विपरीत क्रम में ना हो लिखा हो क्वेश्चन में। तो इसमें विपरीत क्रम में नहीं लिखने का मतलब है कि अंग्रेजी वर्णमाला जिस प्रकार से एक्चुअल में वास्तविक में रहता है जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में लिखना है। तो इसी सीक्वेंस में रहता है, ठीक है। तो ए से जेड तक हमने लिख लिया। अब ए से जेड तक लिखने के लिए राइट साइड से यानी दायां तरफ से हमें काउंट करना है। तो दाएं से 10वां अक्षर। तो पहले आइए दाएं से 10वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां अक्षर कौन सा है, क्यू। ये कौन सा अक्षर है, 10वां, ठीक है। फिर प्रश्न में कह रहा है 10वें अक्षर के बाएं और 6वां अक्षर। तो 10वां अक्षर क्यू है, क्यू का बायां इस तरफ है, क्यू का बायां किस तरफ है, इस तरफ है, और क्यू का दायां इस तरफ होगा, ठीक है। अब क्यू के बाएं ओर यानी इस तरफ हमको 6 लेटर काउंट करना है। कितना, 6 लेटर काउंट करना है, 6वां अक्षर। तो P 1 हो गया, O 2, N 3, M 4, L 5, ठीक है, और K 6। तो ये 6वां अक्षर क्या आ गया, K आ गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। और जब आप जाएंगे एग्जाम हॉल में तो पक्का आप जो ए से जेड तक लिखना ही लिखना है, रीजनिंग अगर आपके एग्जाम में पूछ रहे हैं तो, ठीक है। और उसके वैल्यू को भी लिख लेना है उसके ऊपर, सर के ऊपर। जैसे वो ए है तो यहाँ पे 1, बी है तो यहाँ पे 2, सी है तो यहाँ पे 3, राइट। तो आंसर आपका क्या आ गया, के आ गया, ठीक है। अब ट्रिक से हम क्या बताए थे, ठीक है। अब देखिए ट्रिक से हमने क्या बताया था। ट्रिक से हमने अब बनाते हैं, देखिए कितने जल्दी बन जाएगा ट्रिक से। क्योंकि बंदे को ट्रिक से समझने में दिक्कत आया तो उन्होंने जब उन्होंने हमें डिटेल में पूछा है तो डिटेल में हम बता रहे हैं। ट्रिक में देखिए दाएं से एक यहां दायां आ गया और यहां एक टर्म आ रहा है बायां, और हमने बोला है जब राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट दाएं से, ठीक है, और बाएं से का, जब राइट और लेफ्ट जुड़े यानी डिफरेंस है, डिफरेंस है तो क्या हमने बताया था, प्लस होगा यानी शादी होगा। ये मेल है और ये फीमेल है तो शादी होगा यानी प्लस होगा, राइट, ठीक है। प्लस करते हैं, कितना प्लस करेंगे तो कितना अंक है, एक 10 है मेरे पास और एक 6 है, तो 10 + 6 कितना हो गया, 16, ठीक है। अब 6 लेटर आप काउंट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। लेकिन कहां से, दाएं से। लेटर को काउंट करने के लिए बोल रहा है दाएं से, 16वां लेटर आपका आंसर होगा। तो हम जेड की तरफ से 16वां लेटर काउंट करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16वां लेटर क्या आया, के। 16वां लेटर क्या आया, के। और बेसिक तरीके से जो हमने बनाया था उसका आंसर क्या आया था, के, और इसका भी आंसर आया के, ठीक है।
लेकिन अगर समझने में दिक्कत, अगर ये बार बार अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उनको समझने में हो सकता है थोड़ा दिक्कत आ गया, इसलिए हमने बेसिक मेथड से आपको बताया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सेम सवाल है और इसको भी उन्होंने नहीं बनाया है। दाएं से 15वें अक्षर, तो दाया क्या हो गया, जेड के तरफ से 15वां अक्षर काउंट करना है। बेसिक तरीका से बोला है इसलिए हमको पूरा लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। इस तरफ से हमें काउंट करना है, कौन सा कितना, 15। चलिए कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे क्या आ गया, एल, ये 15वां है, क्या है 15वां, दाएं ओर से, ठीक है, जो प्रश्न में कहा जा रहा है, ठीक है। अक्षर के दाएं ओर चौथा अक्षर, अब इस एल के दाएं ओर, तो एल का दायां इस तरफ है, चौथा अक्षर काउंट कर लीजिए, एम पहला, एन दूसरा, ओ तीसरा, पी चौथा, ठीक है। तो हमारा चौथा अक्षर क्या हो गया, पी, फोर्थ, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, पी आ गया आंसर, ठीक। अब ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो ट्रिक से देखिए, यहां दायां है और यहां दायां है, जब दायां दायां हो ना, यानी जब मेल मेल या फीमेल फीमेल हो तो उसकी शादी नहीं होती है, ठीक है। तो यहां जब प्लस प्लस आ रहा है, हम मेल को क्या माने हैं, यानी दाएं को हम क्या माने हैं, देखिए बेसिक में हमने बताया जो राइट है ना उसे हम मेल कहते हैं ट्रिक में, ठीक, और इसका हम साइन लिए हैं प्लस, और जो लेफ्ट है ना उसे हम लोग फीमेल कहते हैं, लड़की, और इसका हमने साइन लिया है माइनस। तो यहां पे देखिए दायां दायां है यानी लड़का लड़का, और जब राइट और राइट 2 बार शब्द हो तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि शादी नहीं होना है। माइनस किस में करेंगे, तो एक हमारे पास 15 है और एक हमारे पास 4 है, तो 15 में जब आप 4 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 11, ठीक। अब कह रहा है कि दाएं से 11 लेटर हमें काउंट करना है, दाएं से, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। तो दाएं से काउंट करने का मतलब क्या है, जेड की तरफ से, तो जेड की तरफ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां लेटर क्या आया, पी, 11वां लेटर क्या आया दाएं तरफ से, पी, ये आपका आंसर हो गया। ये ट्रिक है, ठीक है, लेकिन ये बेसिक तरीका उन्होंने बोला कि हमको बेसिक से समझाया जाए, ठीक है, और हम लोगों का उद्देश्य भी है कि आपको बेसिक से समझाया जाए, क्योंकि यहाँ जितने भी जवान क्लास ले रहे हैं स्पेशली, सब कम से कम 4 साल उनके पढ़ाई को छूटे हुए हो गए। कुछ एक हैं जो कंटिन्यू किए हुए हैं पढ़ाई को, क्योंकि भर्ती होने के बाद बहुत कम लोग ऐसे रहते हैं जो अपने प्रिपरेशन को जारी रखते हैं, ठीक है। तो 4 साल छोड़ने के बाद सारे चीज जो है क्या, जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, लड्डू हो जाता है, ठीक। अब इस लड्डू को एकदम हाई लेवल पे कैसे लेके जाना है वो हम लोग को पता है, और उस तरीके से हम लोग बताते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा जो डाउट क्वेश्चन भेजा है, ठीक है, विपरीत क्रम में दाएं से 13वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर क्या होगा, विपरीत क्रम में, राइट, ठीक है, विपरीत क्रम में दाएं से। अब विपरीत क्रम में पहले विपरीत क्रम में लिखिए, यानी जेड इस तरफ आ जाएगा और ए इस तरफ आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमने विपरीत क्रम में लेटर को लिखा, ठीक है, ये काम खत्म हो गया। दाएं से 13वां अक्षर, तो दायां कहां है, यहां पे है, हमारा जो दायां होता है वही लेटर का दायां होता है, हमारे हाथ का जो बायां है वही बायां होता है। तो जैसे अगर आप पेपर लेकर, कॉपी लेकर बैठे हुए हैं, आप दायां हाथ देखिएगा कि आपका जो दायां हाथ है उसके तरफ ए लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, राइट साइड हो गया, ठीक, और जो जेड लिखा हुआ ये हो गया लेफ्ट साइड इस बार। अब दाएं की तरफ से यानी ए की तरफ से काउंट करना है, कितना लेटर, 13 लेटर काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पे क्या है, एम, ठीक है, एम कौन सा लेटर है, 13वां, ठीक है। अक्षर के बाएं ओर, 13वें अक्षर के बाएं ओर 5वां अक्षर, तो 13वां अक्षर एम है, एम का बायां इस तरफ हो गया, ठीक है, ये बायां है, 5वां अक्षर क्या होगा, तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर क्या हो गया, आर, ये हमारा क्या हुआ, आर हमारा आंसर आ गया, ठीक है।
चलिए ट्रिक से कैसे बनेगा, ये तो बेसिक मेथड था, ट्रिक से बताते हैं आपको। ठीक है, विपरीत क्रम में, ओके, दाएं से, अभी इसको हम छोड़ देंगे विपरीत क्रम में। ठीक, पहले हम बेसिक तरीके से करते हैं ट्रिक। दाएं से एक हमारे पास दायां है, एक हमारे पास बायां है। ठीक है, दायां और बायां यानी मेल फीमेल प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? 13 + 5 कितना हो गया? 13 + 5 18। दाएं से कह रहा है काउंटिंग किस तरफ से? ए है हमारे बाएं साइड और जेड है दायां तरफ। लेकिन जब विपरीत शब्द आ जाए, टर्म आ जाए विपरीत, तो हम भी उल्टा सोचने लगेंगे। ठीक, दाएं से कह रहा था, विपरीत नहीं रहता तो जेड की तरफ से हम चलते हैं। ठीक, लेकिन यहां पे जब विपरीत आ गया तो हम जेड के दाएं से है तो इसको हम कर देंगे बाएं, सिर्फ काउंटिंग के लिए बाएं। और बाएं से काउंटिंग करने का मतलब है ए के बी सी डी ई, इस तरफ से हम काउंटिंग करेंगे और इस तरफ से काउंटिंग करेंगे। तो जो हम ट्रिक में निकालते हैं वो एक्चुअल में जो है कि एक्चुअल पोजीशन निकलता है, मतलब ए बी सी डी वाला जो सीक्वेंस होता है ना, वही सीक्वेंस निकलता है 18, और यही सीक्वेंस चाहिए था। तो 18 की जगह पे क्या है? आर है। ये हमारा आंसर हो गया। और ट्रिक से भी, बेसिक मेथड से हमने आर निकाला था, ट्रिक से भी हमारा आर निकल गया। ठीक, चलिए विपरीत क्रम में पहले हम लिख लेते हैं। विपरीत क्रम में लिखना है तो इस तरफ आ जाएगा जेड, इस तरफ से लिखना शुरू करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, विपरीत क्रम में बोला हमने, लेटर को विपरीत क्रम में लगा दिया। अब दाएं से बोल रहा है तो दाएं ये छोर है, यहां से शुरू करेंगे। 13वां लेटर शुरू कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एम। 13वां लेटर क्या हो गया? एम। ठीक है, अब 13वां लेटर के बाएं और 5वां लेटर, तो इसके बाएं और कहां है? इसका बायां कहां है? इधर। 5वां लेटर क्या होगा? 1 2 3 4 5 8। एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूं। क्वेश्चन दोनों सेम ही है, यहां पे 5वां नहीं था, मैं एक बार चेक कर लेता। एक सेकंड, ओके। 3 नंबर क्वेश्चन 2 बार लिखा गया है। चलिए, सेमी क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को हम बना देते हैं, यहां 5 की जगह सिर्फ 6 कर देते हैं। ठीक है, बाकी हम एक बार नहीं तो चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको हम काटते हैं और इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, विपरीत क्रम में लिखना है तो विपरीत क्रम में पहले लिखिए। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, विपरीत क्रम में हमने लिखा और 13वां अक्षर क्या होगा? 13वां एम आएगा, क्योंकि हम सही वाले सीक्वेंस में 13वां अक्षर जो होगा वही विपरीत क्रम में होगा। गिनती कर लीजिए 13वां अक्षर विपरीत क्रम में, और कहां से? दाएं से। विपरीत क्रम में हमने लेटर को लगाया, ये पूरा लेटर विपरीत क्रम में है, दायां ये है, राइट साइड ये है, और यहां से हम 13वां लेटर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13। 13वां लेटर क्या आ गया? ये 13वां लेटर एम आ गया। अब 13वें लेटर यानी एम के दाएं ओर, कहां? दाएं ओर छठा अक्षर। अब एम का दायां इस तरफ है और बायां इस तरफ है। किसी भी लेटर का, कोई भी लेटर आप लिखिए, जैसे आर है तो इस लेटर का दायां ये होता है, दाएं यानी राइट साइड ये होता है। ठीक, और लेफ्ट साइड ये होता है। ये क्या होता है? लेफ्ट होता है। ठीक, यानी बायां। और जब भी किसी भी लेटर के अगर अल्फाबेट के क्रम में वो लेटर का अगर सीक्वेंस को हम देख रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली किसी भी लेटर के दाएं तरफ जाएंगे तो उसके वैल्यू क्या होंगे? प्लस यानी बढ़ेगा, और बाएं तरफ जाएंगे तो माइनस होगा। अब देखिए 13वां हमारा जो लेटर है वो एम है, और एम के हम दाएं ओर जा रहे हैं तो क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है, तो 13 में अगर आप +6 कर देंगे तो भी आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक, तो छठा लेटर हम काउंट करते हैं एल से। एल 1 नंबर, के 2, जे 3, आई 4, एच 5, जी 6। जी क्या हो गया? 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया? जी। ठीक है, विपरीत क्रम में है तो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। चलिए, तो ये 7 निकल के आएगा ट्रिक से।
अब ट्रिक से हम देखते हैं, ठीक, विपरीत क्रम में कह रहा है तो बिल्कुल सीक्वेंस में निकालेंगे। अब देखिए यहां पे है दायां और यहां पे दायां, यानी जब राइट राइट आए, राइट आए तो क्या करते हैं, राइट राइट आए तो माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखिए विपरीत क्रम में कह रहा है तो दायां को हम बायां कर देंगे, दायां को हम क्या करेंगे, दाएं तरफ से कह रहा है ना, तो उल्टा हमारा क्या होगा, दाएं तरफ से, यानी ए वाला क्या है दायां, और सीक्वेंस में ए क्या बाएं तरफ आता है, तो दाएं को हम बाएं समझ लेंगे, ठीक, दाएं को क्या समझेंगे, बाएं, और ये वाला दाएं। अब जब हम दाएं को बाएं समझ लिया, लेफ्ट समझ लिया, तो अब क्या हो गया, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, मेल फीमेल, अब प्लस हो जाएगा, यानी शादी होगी प्लस होगा, ठीक है। तो 13 + 6 कीजिए, 13 और + 6 कितना हो गया, 13 और +6 19, 19 हो गया। लेकिन दाएं दाएं कह रहा था और विपरीत क्रम में है तो हम प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और जब अब 13 में 6 माइनस करेंगे तो कितना आपको निकल के आएगा 7, और 7 किस स्थान पे आता है, जी पे, तो ये भी आंसर जी और ये भी आंसर जी, ठीक है। तो ये एक कुछ बेसिक जो डाउट क्लास था फर्स्ट, यहां पे समाप्त होता है, ठीक है। और कैसे भेजना है आप लोगों को बता दिए हैं। जो लोग कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं अभी इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, और कॉल अगर ना रिसीव हो, ना लगे तो आप व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको जरूर 100% रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब दीजिए मुझे इजाजत, जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।